क्या हुआ? परेशान हूं कि अब क्या होगा, इसलिए समझाता हूं कि दूसरों पर भरोसा रखोगे तो एक दिन हार मान जाओगे, लेकिन खुद पर यकीन रखोगे तो इस दुनिया को जीत जाओगे। इश्क वो नहीं जो हवस पूरा होने के बाद खत्म हो जाए। इश्क तो वो है कि आपका महबूब आपके सामने खड़ा हो और आपकी हिम्मत ना हो उसे छूने की। जो धोखा दे के गया उसकी याद में मरने से 1000 गुना अच्छा है जो साथ है उसके साथ सुकून से जी लिया जाए। बदल जाते हैं वे लोग वक्त की तरह जिन्हें आप हद से ज्यादा वक्त दिया करते हो। एक अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। किसी ने मुझसे पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ खींचो। वह व्यक्ति गरीब नहीं है जिसके पास थोड़ा है, गरीब तो वह है जो ज्यादा के लिए मरा जा रहा है। लोग कई बार बदल जाते हैं लेकिन दूसरों को बताना भूल जाते हैं। क्यों हर शख्स की गलतियां बताते हो? इस जहां में इंसान बसते हैं, भगवान नहीं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना आप वाकई में बहादुरी से भरा हुआ काम कर रहे हो। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंकिए उन कंकड़ों को। सिर्फ मरी हुई मछली को ही नदी का बहाव अपने साथ बहाती है, जिंदा मछली तो अपना रास्ता खुद बनाती है। महफिल में गले लग के वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्में हैं, इसे मोहब्बत ना समझ लेना। कल तक जो अपने आप को शहंशाह कहा करते थे, थोड़ी सी आंधी क्या चली वो तो कटोरा लेकर निकल पड़े। होता अगर भरोसा खुद की काबिलियत पर तो बदले हुए आसमान के रंगों से डरा नहीं करते। अपने फेलियर्स को स्वीकार करो, इनसे सीखो और इज्जत करो अपने फेलियर्स की भी, क्योंकि सफलता की कहानी सुनाते वक्त ये फेलियर आपकी कहानी को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। असफलता तो बस एक और अवसर है फिर से शुरुआत करने का, और इस बार और तैयारी और ज्यादा समझदारी के साथ। और दोस्तों यकीन मानो, यदि फेल होने का रिस्क उठाने से आप हमेशा बचते रहे और अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा, तो एक आम आदमी की जिंदगी के अलावा जो आपको मिलेगा वो होगा उम्र भर का पछतावा कि काश कोशिश तो की होती। एक अफसोस कि आप भी इस विश्व को शायद कुछ दे सकते थे, और पछतावे का ये दर्द फेल होने के दर्द से कई गुना ज्यादा होगा। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियां जो पास हैं तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने मेरे साथ हैं तो वजह तेरी रहमत, मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो एक बार जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो चलना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैर नहीं है, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास आंखें नहीं है, जो बच्चा स्कूल जाना तो चाहता है लेकिन उसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है। तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो, और यदि जिंदगी भर यही सोचकर बैठे रहोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो यकीन मानो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अनजान राहों पर बेसहारा भटक रहे थे हम, यूं अनजान राहों पर बेसहारा भटक रहे थे हम, जिन्हें हम अपना समझ रहे थे उन्हीं की आंखों में खटक रहे थे हम। काश लोग ये समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं। काश लोग ये समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। शायद अब लौट ना पाऊं खुशियों के बाजार में, शायद अब लौट ना पाऊं खुशियों के बाजार में, गम ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया है मुझे। वक्त की यारी तो हर कोई कर लेता है, वक्त की यारी तो हर कोई कर लेता है मेरे दोस्त, लेकिन मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए लेकिन यारी ना बदले। अगर आपकी जिंदगी में भी है आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपके बुरे वक्त में भी साथ रहता है तो उसको जरूर मेंशन करना। कड़वा तो लगेगा मगर ये सच है मेरे दोस्त, अगर आज के दौर में आपसे कोई आपकी कमाई पूछता है तो वो ये सोच रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। आज के दौर में लोग औकात देखकर ताल्लुक रखते हैं। जला दिया तेरी सारी यादों को, जो बचा था वो तेरे नाम का एक धुआं था। बहुत फर्क है तेरी और मेरी मोहब्बत में, तूने प्यार किया था और मुझे प्यार हुआ था।
सॉरी का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप गलत हो। एक सॉरी का हमेशा ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप गलत हो। कभी कभी रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी सॉरी बोलना पड़ता है कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत आज भी है, कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत आज भी है। जाकर उसके सामने मेरा नाम लेकर देखो, अगर ना शर्माए तो हम अपना नाम बदल देंगे। एक लड़की नकाब में हर रोज एक गली से गुजरती। उस गली में एक लड़का भी रहता। लड़के ने उस लड़की की आंखों को देखा तो उसे मोहब्बत हो गई। जब अगले दिन लड़की वापस उस गली से गुजरी तो लड़के ने बड़े शायराने अंदाज में कहा कि ए पर्दा नशी पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। लड़की अनदेखा करके चली गई। दूसरी रोज फिर लड़की आई। लड़के ने फिर इसी तरह कहा तो लड़की फिर अनदेखा करके चली गई। तीसरी रोज फिर लड़की आई। लड़के ने फिर कहा कि ये पर्दा नशी पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा, अगर तू जलवा नहीं दिखाएगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लड़की फिर अनदेखा करके चली गई। चौथी रोज जब फिर लड़की आई और लड़का उसे नहीं दिखा तो उसने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि वो लड़का तुम्हारी चाहत में खुदकुशी कर लिया। लड़की उस लड़के के मजार पर गई और कहा कि ऐ मेरे गुमनाम आशिक, आई हूं तेरे मजार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। तो इस बात को सुनकर कब्र में से आवाज आती है कि ऐ खुदा ये कैसा तेरा इंसाफ है, ऐ खुदा ये कैसा तेरा इंसाफ है, आज मैं कब्र में हूं और वो बेनकाब है। मैंने वक्त को गुजरते देखा है, अपनों को बदलते देखा है। मैंने वक्त को गुजरते देखा है और अपनों को बदलते देखा है। जिसे सोचते थे कि वो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे, उनको भी खुद से दूर जाते देखा। वो भी एक जमाना था जब लोग खतों में प्यार की जगह अपने जज्बात भेजा करते थे। वो भी एक जमाना था जब प्यार में डर लगता था और उनके पास से गुजरना भी हुनर लगता था। ऊंची आवाज में तो वो बोलते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में कहा हुआ भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। लाख खुदा का जिक्र करो तुम, खुदा कभी नहीं आएगा। कि लाख खुदा का जिक्र करो तुम, खुदा कभी नहीं आएगा। दिल से बैर मिटा दे वरना बंदे तू पछताएगा। लड़की खूबसूरत और लड़का पैसे वाला हो तो सच्ची मोहब्बत होते देर नहीं लगती। यही आज के जमाने का कड़वा सच है। किसी से कुछ दिन बात करके उसकी इज्जत मांग लेते हैं कि किसी से कुछ दिन बात करके उसकी इज्जत मांग लेते हैं और जो वो ना दे तो प्यार ना करने का इल्जाम लगा देते हैं। मेरे हिस्से की खुशियां दिखती है, क्या मेरे हिस्से का गम सह लोगे? जैसे मैं सारे गमों को भूल मुस्कुरा लेती हूँ, जैसे मैं सारे गमों को भूल मुस्कुरा लेती हूँ, क्या ऐसा तुम भी कर लोगे? जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वो कभी सच्चा हमसफर नहीं होता। फिर स्त्री उसके साथ तो रहती है लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। आधी रात जागकर पत्नी के साथ बेबी का डायपर बदलता है, उसे चुप कराता है और पत्नी से कहता है तुम सो जाओ, मैं इसे सुला दूंगा। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना जब बेकार लगने लगे और पैर घर की तरफ दौड़ने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है और जहाँ धर्म और संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। अपना हिस्सा मांग कर देखो कि अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, ये सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। इस दुनिया में सुंदरता को रंग से और इज्जत को पैसे से देखा जाता है। जिंदगी से नाराज ना हुआ करो, भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया है। किसी को अच्छी सूरत देकर तो किसी को अच्छी सीरत देकर, अच्छा दिल देकर। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत हमेशा साथ देती है। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। उनके चेहरे पर इस कदर नूर था कि उनकी याद में रोना भी मंजूर था। बेवफा भी नहीं कह सकते उनको, कि बेवफा भी नहीं कह सकते उनको। प्यार तो हमने किया था, वो तो बेकसूर था।
बताती हूँ उसके बारे में किसी को तो दिलासा देने लगते हैं लोग। मैं बताती हूँ उसके बारे में किसी को तो दिलासा देने लगते हैं ये लोग। मैं हंसते हंसते सुनाती हूँ किस्से, पर आधे में ही रोने लगते हैं लोग। किसी इंसान की जिंदगी में अगर अपनी वैल्यू आपको जाननी है तो उसके साथ कुछ भी शेयर करना छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद भी अगर वो आपके पास आकर ये ना पूछे कि और क्या चल रहा है, क्या नया है, तो समझ जाइए कि जो अब तक आप उसे बताते थे वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको पता है सबसे ज्यादा बुरी बात है हर वक्त ये सोचना कि आपके साथ जिंदगी में सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। एक बार अच्छा सोच के तो देखिए, आपको अपने आसपास सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा फील होगा।